अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक तो कह सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो इश्क बेज़ुबान पार्ट 12। सीधा स्टोरी से ही शुरू करते हैं। आखिरकार एक छत के नीचे माया मल्होत्रा और राधिका वर्धन दोनों ही थे, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में। राधिका जो कि मजबूरन यहाँ पे ठहर रही है, वो भी अक्षु की समझाने पर इकबाल के लिए। लेकिन यहाँ पे सब कुछ होने के बाद भी, डिनर वगैरह होने के बाद भी, राधिका को बहुत अच्छी खासी लग नहीं रही थी यहाँ पर। उसे अभी भी ऐसा लग रही कि माया कुछ भी कर सकती है, यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं। वो अक्षु को बोलती है कि देख, मैं तो अभी भी बोलूँगी कि हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। जैसे कि वो इंसान है ना, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है और करवा भी सकती है। उसके लिए इंसानियत कोई मायने लगते ही नहीं है। अक्षु बहुत समझाती है कि देख, बस एक रात की बात है, हम इस कमरे में हैं, कोई दरवाज़ा तोड़ के तो नहीं आएंगे ना। दरवाज़ा भी लॉक कर चुके हैं हम। जिस पल राधिका थोड़ी शांत हो जाती है। और लगभग ये लोग 1:30 बजे तक जागते हैं क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। 1:30 बजे के बाद थोड़ी बहुत अक्षु भी सो जाती है। थकी हुई थी, इतनी भागम दौड़ करे थे दोनों। लेकिन राधिका को नींद आने से रहे। उसे यहाँ पे पता नहीं अजीब सी लग रही थी। वो बार बार कमरे की इधर उधर टहल रही थी। वहाँ पे बैल्कनी थे, बैल्कनी की साइड में आसपास देखने की कोशिश करती है, जब बस सन्नाटा ही और अंधेरा नजर आ रही थी उसे, और कुछ थे नहीं खास। और इतना सन्नाटे थे कि भाई साहब क्या कहे। मन ही मन सोचती है कि इतनी सन्नाटे में भला इंसान रह कैसे सकते हैं, जहाँ पर अगर कोई एकदम से चले भी तो बस उसके पैरों के निशान तक इतनी साफ सुनाई देते हैं। मतलब कितनी भयानक एरिया पे ये घर है। थोड़ी बहुत सोचती है और लगभग वो बहुत कोशिश करती है कि थोड़ी बहुत नींद आ जाए, लेकिन 3 बजे तक उसे नींद आती ही नहीं है और ना ही वो कमरे से बाहर जाती है। इधर 3 बजे के बाद वो थोड़ी बहुत सो जाती है। इधर सुबह ही हल्की सी आवाज़ मानो राधिका के कान में गूंजती है। बाहर से आ रही थी, शायद गार्डन साइड से या कुछ पास से। तो एकदम से आंखें खोल लेती है। आंखें खोलती हुई अक्षु की ओर देखती है। अक्षु अभी भी चैन से सो रही थी। थकान उसके चेहरे पे कुछ हद तक मिट चुकी थी, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत बचे थे, तो उसको मिटाने के लिए वो नींद पूरी कर रही थी। इधर राधिका उठ जाती है, उठ के फ्रेश होती है, थोड़ी बहुत बैल्कनी साइड पे जाती है कि ये जो आवाज़ आ रहे हैं, शोर आ कहाँ से रहे। तभी वो जैसे बैल्कनी की साइड पे जाते हैं, पास में देखती है, थोड़ी सी शॉक होती है। रात को जो जगह इन लोगों को सुनसान लगे थे, ये कोई अदर्स प्लेस नहीं थी, पूरा का पूरा गार्डन एरिया है और गार्डन के बीचों बीच ये घर। वो थोड़ी शॉक हो जाती है, ये तो नहीं सोची थी। देखिए, वाह, तो ये है सन्नाटे के कारण। लेकिन ये इंसान इस जगह को डिजर्व भी नहीं करती। मन ही मन ये बोलने के बाद सोचती है कि क्या वो एक बार कमरे से बाहर जाके देखेगी, क्योंकि नज़ारा बहुत अच्छे थे, ताज़े फूलों की खुशबू भी आ रही थी धीमी धीमी सी। और बाहर का जो आवाज़ थे, शायद वहाँ पे कोई कुछ काम कर रहे थे खेतों में, पौधों पर पानी दे रहे थे, कोई मिट्टी को साइड कर रहे थे। तो वो एक बार घड़ी की ओर देखती है। घड़ी में तब लगभग 8:30 बज रहे थे। वो एकदम से कमरे की दरवाज़ा की जो लॉक है वो ओपन करती है, आहिस्ता आहिस्ता, मानो किसी को पता ना चले। जैसे ही ओपन करती है, सामने की ओर देखते हैं तो वहाँ पे 2 स्टाफ घर के पोछातानी कर रहे हैं। और उसे देखते हुए एक स्टाफ बड़े प्यार से पोलाइटली कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कुछ चाहिए मैम? नहीं, थैंक्स। ओके। वो अपना काम करने लगते हैं। राधिका थोड़ी बहुत इधर उधर देख के सामने की ओर बढ़ रही थी। वहाँ पे हॉल, जहाँ पे डाइनिंग स्पेस थे, वहाँ पे अब धीरे धीरे ब्रेकफास्ट लाए जा रहे थे। वो नहीं देखती है, वो बाहर की तरफ देखती है, जहाँ से गार्डन की शुरुआत होती है। थोड़ी सी बाहर की ओर आती है। थोड़ी सी बाहर की ओर आती ही उसे नज़र आती है वो वाला कार जो माया की है, जो शायद इन दोनों की पहली मुलाकात की कार है, जिसे देखते हुए वो थोड़ी सी
गुस्से में आ जाती है। ये कार नहीं मानो सोने की खजाना हो, पता नहीं। कार को थोड़ी बहुत घूर के देखने के बाद वो थोड़ी एक गार्डन स्पेस की उस साइड पे देखने लगती है। अच्छे लग रहे थे, काफ़ी खूबसूरत थे। कुछ देर तक निहारने के बाद वो थोड़ी सी आगे की ओर बढ़ती है। इससे वो कार की थोड़ी बहुत करीब तो आ ही चुकी थी और उस जगह से गार्डन की जो लुक थी, जो व्यू थी, वो इतनी खूबसूरत थी कि क्या कहे। उसमें समा जाने की मन ज़रूर करेगी। सुबह की ताज़ी हवा के साथ ये नज़ारा बहुत अच्छी थी और भीमी सी खुशबू अलग ही माहौल बना रहे थे। उसने सोचा क्यों ना इस व्यू को कैप्चर करे जाए। फ़ोन निकालती है और 2-3 पिक्चर क्लिक कर लेती है। तभी पीछे से आवाज़, मैम वो गाड़ी से थोड़ा दूर रहिए, अगर थोड़ी सी भी टच हो गए तो मैडम को गुस्सा आ जाएंगे। ये बात सुनते ही राधिका तुरंत पीछे की ओर देखती है। स्टफ़ की ओर घूर के देखने लगते हैं तो स्टफ़ थोड़े साइड हो जाते हैं। हाँ, ये बात राधिका से बेहतर कौन जाने। इस कार की सीट्स को ऐसे रगड़ रगड़ के धुलवाई है ना माया ने, बहुत अच्छे से याद है राधिका को। उसे थोड़ी सी चिढ़ मच जाती है और वो कार को थोड़ी घूरने लगती है। बस में हो ना तो इस कार को अभी यहाँ पर वो तोड़ के रख दे, लेकिन कर भी क्या सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। वो थोड़ी साइड में आती है और उस स्टफ़ के सामने आके बोलती है, हाँ तो क्या गाड़ी है कि कोई सोने की खजाना, हाँ, जो तुम्हारी मैडम इसको इतनी संभाल के रखते हैं, जिसको थोड़ी सी भी आँच नहीं आने देते। सोने के अंडे है क्या ये? हाँ मैडम, वो तो पता नहीं, वो तो माया मैम को ही पता है, बट उनके कार उनके अलावा कोई और छुए ये पसंद नहीं है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और वो एकदम से साइड में खड़ी हो जाती है। अदर्स व्यू की कुछ और पिक क्लिक कर लेती है और क्लिक करते ही वो एकदम से अपनी फ़ोन में वो पिक्चर्स चेक कर रही थी कि तभी पीछे कब माया आके खड़ी थी उसे ये ध्यान ही नहीं थी। वो बस अपनी पिक्चर्स को देख रही थी। अदर स्टाफ वगैरह जितने भी थे वो एकदम से शांत थे। माया यहाँ पे कार वॉश करने आई थी और जब वो बाहर आई तो देखती है वहाँ पर राधिका खड़ी थी, फ़ोन में पिक्चर क्लिक कर रही थी। और तभी वो पीछे जाके खड़ी थी। वो एकदम से बोल पड़ती है, ले ली पिक्चर। ये बात सुन के मानो वो थोड़ी सी घबरा जाती है और एकदम से पीछे की ओर जैसे पलटी की। वहाँ पे एक्चुअली कुछ साबुन पानी वगैरह रखे हुए थे तो थोड़ी सी वो हो गई थी ना एकदम से, और वो उसके पैर एकदम से फिसलने लगती है और जैसी वो गिरेगी तभी एक हाथ से माया उसको पकड़ती है, उसकी हाथ को। माया की पकड़ इतनी स्ट्रांग थी भाई साहब, वो स्ट्रेट खड़ी हो जाती है राधिका, और वो शॉक थी। वो माया को एक टक घूर के देखने लगती है। माया बोलती है कि क्या हुआ, डर गई? राधिका थोड़ी चिढ़ के बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, तुमसे डरूं मैं? हो कौन तुम? कौन सी बला हो तुम जो मैं तुमसे डरूं? गुड, नहीं डरनी चाहिए। तभी राधिका देखती है उसकी हाथ में माया इतनी कस के पकड़ी हुई है और इतनी स्ट्रांग थी ना उसकी हाथ, उसमें उसकी हाथ पे कुछ निशान पड़ जाते हैं। जैसे हम किसी को एकदम से टाइटली पकड़ते हैं ना हाथ की कलाई में, तो रेडिश निशान पड़ जाते हैं। बिल्कुल राधिका भी, उसकी स्किन भी काफ़ी वाइट थी और थोड़ी सेंसिटिव भी, वो पूरी निशान बैठ जाती है। वो एकदम से बोलती कि पता है, मेरी हाथ छोड़ो, तुम्हें मेरी हाथ पकड़ने के लिए किसने कही है? आई सेड लीव माई हैंड। तभी एकदम से माया बोलती है कि आई यू श्योर? आई एम डैम श्योर, मेरी हाथ छोड़ो। तभी एकदम से माया उसकी हाथ को छोड़ती है। राधिका गुस्से में तिलमिला जाती है और एकदम से जैसे ही पीछे जाएगी उसकी पैर फिर से फिसलती है और अब की बार माया उसकी थोड़ी करीब आती है। माया की एक हाथ जाती है हमारी राधिका की कमर के साइड पे। राधिका अपनी कमर में एक स्ट्रॉन्ग पकड़ महसूस करती है और उसके बाद उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी सी हो जाती है। माया उसको बहुत अच्छी से संभाल ली है, बिना कोई मेहनत के। मानो ऐसा तो लग रहे थे उसके फेस से कोई एक्सप्रेशन थी ही नहीं। वहाँ पे स्टाफ सारे 2-3 थे जो एकदम से शॉक थे, इस सिचुएशन के लिए कोई तैयार ही नहीं थे। माया अपने एक हाथ से राधिका की कलाई पकड़ी थी फिर से
उसी जगह पर जहाँ पे ऑलरेडी निशान थे। तो दूसरी हाथ से उसकी कमर को अच्छे से, इधर राधिका को एकदम से गुस्सा आती है, बोली कि पहले तुमने मेरी हाथ पकड़े और अब मेरी कमर, ऐसे मुझे छोड़ो। राधिका फिर से बोलती है छोड़ो मुझे। तभी माया बोलती कि आर यू श्योर? तुम्हारी तो, मैंने कहा मुझे छोड़ो। और बड़ी सिंपल तरीके से राधिका को माया छोड़ भी देती है, और जैसी छोड़ना वैसी ही राधिका गिर जाती है। एक्चुअली जो माया थी वो कार वॉश कर चुकी थी, तो जो स्टफ़ वगैरह थे वो बस साफ़ करने के लिए आए थे, और वहाँ पे जो साबुन पानी वगैरह सब गिरे हुए थे, फ्लोर थोड़ी बहुत वो होता है ना चिपचिपा सी, और वहाँ पे राधिका का स्लिप होना इट्स वेरी नॉर्मल। और राधिका धड़ाम से जैसे ही गिरती है, माया 2 कदम पीछे हो जाती है। राधिका बोलती कि आउच। और तब तक अक्षु उठ चुकी थी, और ढूंढते ढूंढते वो राधिका को इस जगह तक आप पहुँचती है। वो देखती है राधिका किस तरह से नीचे गिरी हुई थी। अक्षु भाग के आती है और एकदम से उसको पकड़ते बोलती कि क्या हो गई है, तो गिरी कैसे? राधिका बोलती है कि इस लड़की ने गिराई तुम्हारी। और वो एकदम से उठते ही माया की ओर एकदम से बढ़ने लगती है। माया एकदम से हाथ दिखा देती है, स्टॉप। तुम्हारे कारण मैं नहीं चाहती कि मेरे कपड़े गंदे हो। तुम मुझसे जितनी दूर रहोगी उतनी ही बेहतर होगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे गिराई क्यों? मैंने फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम बार बार बोल रही थी कि छोड़ो मुझे, छोड़ो, सो मैंने छोड़ दी। इट्स वेरी सिंपल। राधिका अपनी मुट्ठी कंच लेती है। अक्षु बोलती है कि इट्स ओके मैम, ठीक है। क्या ठीक है? हाँ क्या ठीक है? इसने मुझे जानबूझ के एकदम से गिराई है। और वो उठ के एकदम से माया की ओर जाने लगती है। जाते जाते एकदम से क्या करती है, वो फिर से स्लीप होने लगती है। जगह इतनी चिपचिपी सी हुई रखी थी, और वो गिरते हुए एकदम से माया की ओर ही गिरती है। इस बार अक्षु अपने सर पे हाथ मारती कि ये लड़की मतलब क्या कर रही है। स्टाफ तो अलग ही सोच रहे थे। वहाँ पे सोनल भी खड़े थे। सोनल तो शॉक्ड। सोनल की डर उसकी आंखों में नजर आ रही थी। अब जिस तरह से राधिका माया की ओर गिरी है, उसके हाथ में ऑलरेडी वो कीचड़ वगैरह जो हल्की सी होते हैं ना, वो लग चुकी थी, और वो वाइट कलर की शर्ट में थे। वहाँ पे पूरे हाथ के निशान बहुत अच्छे से छाप चुके थे। अब सोनल सोच रही थी हो गए, अब मैम का क्या रिएक्शन आएगी। माया जब अपनी शर्ट की ओर देखती है तो देखती है राधिका की हाथ के छाप बहुत अच्छे से आ चुके हैं। वो घूर के राधिका की ओर देखती है। एक्चुअली राधिका वो आ तो रही थी, लेकिन वो ये तो नहीं चाहती थी कि वो आके फिर से इसके ऊपर ही गिरे। तो जैसे उसकी शर्ट की ओर दिखती है, वो एकदम से चुप हो जाती है और स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। माया बस एक लुक देती है। उस लुक से सब स्टाफ वगैरह डर जाते हैं कि पता नहीं अब आगे क्या करेंगे। तभी अक्षु आती है, बोलती है मैम वो सॉरी, वो इसने देखी नहीं है, स्लिप हो गई है मैम, सॉरी। माया इसका कोई जवाब नहीं देती है। वो वहाँ से मुड़ जाती है और मुड़ के सीधा जाती है अपने कमरे में। और अक्षु एकदम से राधिका को बोलती है कि क्या है। राधिका भी बोलती है कि ठीक ही तो है, इसने मुझे गिराई ना। अरे तू क्यों कर रही है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस अपनी कुछ क्लिक कर रही थी, व्यू को कैप्चर कर रही थी। ये आ गई पीछे से, एकदम से बोलने लगी कि क्या कर रही हो, पता नहीं क्या क्या बोली, और गिरा भी दी यार। और हाथ दे। तभी अक्षु देखती है कि हाँ, उसकी हाथ पे एकदम से गहरे निशान आ चुके थे। ये निशान पता नहीं हाथ है कि हथौड़ा यार। कितनी कस के पकड़ी है, देख पूरी निशान पड़ गई है। सोनल भी आती है, बोलती कि मैम वो ऑइंटमेंट दूँ? तुम तो जहर दे दो, और एक काम करो, वो जहर ना अपनी मैडम से भिजवाओ, कुछ चीज़ से मिला के सीधा मार दो। सॉरी मैम। इधर अक्षु राधिका को लेके कमरे में जाती होती कि क्या हो गई है तुझे, क्यों इतनी चिड़ी हुई है? अरे क्या करूं? उसको देखते ही मेरी खून खौलने लगती है। शांत हो जा, शांत हो जा, अब चेंज कर ले। राधिका गुस्से में जाती वॉशरूम। जो कपड़े स्टफ से रात को दिए गए थे वो पहन के ये लोग सो गए थे।
बाकी कपड़े धो के बस रूम में दे दिए थे सुखाने के लिए, तो सूख चुके थे, तो फिर से फ्रेश होके वही कपड़े पहनती है और आती है बाहर। अक्षु को बोलती है अब मैं 1 सेकंड के लिए भी यहाँ पे रुकूंगी नहीं, तू चलेगी या ना चलेगी तू देख, मैं तो जा रही हूँ। तभी अक्षु बोलती है जा रही हूँ बाबा, जा रही हूँ, इकबाल को तो देख ले। ये दोनों कमरे से निकलते हैं, इकबाल के कमरे में जाते हैं जहाँ पे इकबाल को रखे गए थे। इकबाल को होश आ चुके थे, तो इकबाल तो शॉक था कि वो कौन सी जगह पे है। वहाँ पे जो स्टाफ था उसका ध्यान रख रहे थे। वो पूछता है कि भाई तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ, मुझे तो गोली लगी थी ना। तो जैसे ही पैर की ओर देखते तो वहाँ पे बैंडेज हुए थे, थोड़ी बहुत दर्द थे, तो पैर को प्रॉपर वो नीचे उतार नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ तो भी बहुत ठीक था। तभी अक्षु और राधिका आती है। अक्षु सीधा पूछती कि तू ठीक है। इधर राधिका पूरी फायर, सांड जैसे शरीर है तेरा, तुझे उठाने में हमारी लग गई और तेरे चक्कर में हम ऐसे आ गए। क्या क्या मतलब कि कैसे आ गए, कहाँ है हम वहाँ पे है जहाँ पे हमें नहीं होने चाहिए थे। क्या मतलब है। तभी बोलती तू मतलब छोड़, हमें अभी ही इसी वक्त इस घर से जानी है, तू चल के जा सकता है। देख अब ये मत बोलना कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, वरना अब जो है ना ये जो पैर में चोट लगाए हुए है ना, आज शहर में इसको मार मार के तोड़ दूंगी। अरे शांत हो जा, क्या हो गई है, मैं कहाँ हूँ मुझे ये समझ नहीं आ रही है, तू चढ़ी जा रही है, क्या हो क्या गया। अक्षु अक्षु बोलती कि तू यहाँ से चल, पहले हम यहाँ से जाते हैं, पहले तुझे घर छोड़ेंगे, फिर बाकी चीज़ रास्ते में बात करेंगे। तो इकबाल भी एकदम से उठ पड़ता है। दोनों इकबाल को संभलते हुए जैसे ही जाते हैं, तभी डाइनिंग स्पेस में बैठी हुई जो माया है उसकी शांत बड़ी आवाज़, ब्रेकफास्ट करे बिना यहाँ से कोई नहीं जा सकते हैं। ये बात सुन के तीनों ही एकदम से खड़े हो जाते हैं। इकबाल को मानो कि ये आवाज़ तो बहुत पहचानी से लग रहा है, और वो जैसे ही पीछे पलटता है, वो पहले तो पैर को ठीक से नीचे वो होता है ना प्रेशर दे नहीं पा रहा था, वो एकदम से प्रेशर दे देता है, खड़ा हो जाता है स्ट्रेट माया को देख के। और वो एकदम से बोलती कि ये बला कहाँ से आ गया यार। अक्षु हल्की सी आवाज़ में कहती है ये बला कहाँ से नहीं आई, हम इस बला के घर में हैं। इकबाल घूर के देखने लगते, वाट, मैं इसके घर में हूँ जी, तू इसके घर पे है और तेरा ये ट्रीटमेंट भी इसी ने करी है। क्या बोल रहा है, हम मौत के रूम में कैसे आ गए। अब वो तो बाद में बात करेंगे। इधर राधिका जवाब देती है क्यों, कंपलसरी है या कोई डील साइन कराई हो तुम हमसे जो तुम्हारी हर बात मानेंगे हम। चलती होगी तुम्हारी इस घर पे, लेकिन तुम्हारे इशारों पे चलने में से हम हैं नहीं। और रही बात एक, तुमने अपने स्वार्थ के लिए बस हमें रात को ठहरने के लिए कही थी, कोई आसान नहीं करी हो, वो बस एक डील थी, जो कि वो डील मैंने एक्सेप्ट करी तो हमें रहने की जगह मिली। वो डील कंप्लीट हो चुकी है, आगे आज शाम तक हो जाएगी, बात बस वहीं पे ख़त्म। अब ये ब्रेकफास्ट के लिए बोल के तुम क्या जताना चाहती हो कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, जबकि तुम हो नहीं, और ये सब ना करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये बात माया को जब वो बोलती है, माया उस जगह से उठते हुए उसके करीब आती है और बोलती है कि एग्जैक्टली, अभी तुमने जो कही है उसमें से एक बात तो सच है, यह चलती है मेरी और हमेशा चलेगी। तो तुम अभी इस वक्त मेरे घर पे मौजूद हो, और जो लोग मेरे घर पे होते वो मेरी इशारा से ही चलते हैं। तुम्हें भी या तुम लोगों को भी वही करने होंगे, वरना इस घर से निकल नहीं पाओगे। ये अजीब दादागिरी थी। राधिका भिड़ने के लिए तैयार तो थी, लेकिन अक्षु बोलती कि राधिका प्लीज़ कूल डाउन, मैम हमें लेट हो रहा है तो हमें घर जानी चाहिए। मुझे नहीं पता, ब्रेकफास्ट करनी है फिर यहाँ से जानी है, अदरवाइज तुम तीनों में से यहाँ से कोई नहीं निकल सकते। तभी अक्षु एकदम से चुप हो जाती है। अब आगे क्या करेगी। अक्षु को इतना तो पता थी कि माया की बात के अनुसार ही चलनी पड़ेगी, तो राधिका को बोल देती कि चल ठीक है ना। राधिका बोलती कि क्या ठीक है, मुझे भूख नहीं, मेरी मर्जी, मैं खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी। माया बोलती कि मच फाइन,
तुम्हें खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी तुम दोनों कैरी ऑन। इधर अक्षु इकबाल की ओर देखती है। इकबाल बोलती है कि यार ये क्या मुसीबत है, यार चुप से आ जा, चुप से खा लेते हैं। राधिका चलना, मैं कुछ नहीं खाने वाली। राधिका वहीं पे खड़ी थी। इधर अक्षु और इकबाल उस साइड पे जाते, ये लोग बैठते हैं, इन लोगों को ब्रेकफास्ट दिए जाते हैं, राधिका के लिए भी दिए जाते हैं, लेकिन राधिका उस जगह से हिलती तक नहीं। माया अपनी दोनों हाथ को फोल्ड करते हुए राधिका को घूर के देखती है और बोलती कि तुम्हारी ये ज़ुबान जो इतनी कैंची की तरह चलती है, ये ज़ुबान ना चला के अगर दिमाग चलाती होती तो ना जाने आज तुम कहाँ होती। थिंक अबाउट इट। और ये बोलते हुए उस फिर से अपनी टेबल पे चले जाती है। ये राधिका को बहुत इंसल्ट सी लग जाती है। वो वहीं पर खड़ी हुई बहुत खड़ी खुटी सुना देती है, लेकिन इन सारी चीज़ से, बातों से माया को कुछ फर्क पड़ती ही नहीं थी। इधर माया और सोनल तो बड़ी शौक थी कि ये क्या सुबह से हो रहा है। ऐसे माया अपनी ब्रेकफास्ट ख़त्म करती ही वो देखती है इकबाल की ओर। इकबाल तो पहले से डरता था और वो बस चुप से खाना खा रहा था। माया की देखने पर उसका खाना भी बंद हो गया। तभी माया बोलती है आइए ओके। इकबाल बोलती कि हाँ जी मैं ठीक हूँ। माया इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। इधर एकदम से अक्षु और इकबाल थोड़ा बहुत कुछ खा तो लेते हैं ये लोग, और एकदम से उठते हुए राधिका के पास आती है। राधिका एकदम से बोलती कि ठूस लिया अच्छे से, जैसे कि अगर नहीं ठूसते तो मर जाते। शांत हो जाना यार, क्यों जाते वक्त बखेड़ा खड़ा करे। सिंपल तरीके से हम जा सकते हैं ना, सिंपल तरीके से जा सकते हैं। तभी इकबाल भी बोलते हैं यार थोड़ा शांत हो जा, बस निकलते हैं पहले यहाँ से। और तभी अक्षु एकदम से बोलती है कि थैंक यू मैम, और ये बोलते हुए ये लोग निकलने लगती है। राधिका एकदम से पीछे पलटती है और बोलती कि यू मिस माया मल्होत्रा, आज के बाद से गलती से भी मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारी साया तक देखना नहीं पसंद करूँगी। ये बात को मानो कोई भी असर नहीं होती माया पर। वो बस टिश्यू से अपनी फेस को वटअप करती है ब्रेकफास्ट करने के बाद, और एकदम से उठ के खड़ी होती है। कुछ कदम वो चल के आती है राधिका के पास, दोनों हाथ फोल्ड करती है, बड़ी एटीट्यूड के साथ कहती है मिस राधिका वर्धन, ना तो मुझे शौक़ है और ना ही तुम्हारी उतनी हैसियत कि मैं बार बार तुम्हारे सामने आऊँ, तो ये गलत फहमी ना रखो तो बेहतर है। एंड डोंट फॉरगेट कि तुम्हें सब चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी है। जिस पर राधिका अपनी मुट्ठी खींच लेती है और वो वहाँ से चुप से निकल पड़ती है। जैसे ही ये लोग पार्क साइड पे आते हैं अपनी स्कूटी के लिए, राधिका तो इतनी गुस्से में थी मानो कि क्या मन कर रही है कि कच्चा चबा जाए। अक्षु बस उसे समझा रही थी ठीक है ना, बस निकल रहे हैं ना हम यहाँ से, बात यहीं पे ख़त्म। तभी अक्षु के फ़ोन पे एक कॉल आती है। अक्षु फ़ोन रिसीव करते हैं और थोड़ी बहुत उसकी फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। वो बोल पड़ती है तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये नॉर्मली पूछना होता है? तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें इन सारी हरकतों से बाज आ जानी चाहिए? और आगे से इन सारी चीज़ के लिए मुझे कॉल कतई मत करना, मैं बस उसके लिए तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। और ये बोलते हुए एकदम से वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। तभी राधिका पूछती क्या हुआ है? और क्या होगी, नितिन का कॉल आया है मेरे पास, वो कंफर्म कर रहा था कि क्या तू सच में मेरे साथ थी, यही कंफर्म कर रहा था वो। क्या बंदा चुना है ना तूने उसे? राधिका थोड़ी शांत हो जाती है। तभी एकदम से इकबाल बोल पड़ता है कि यार इन सारी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे पास वक्त बहुत है, अब हम चले। और राधिका तो पहले से चिड़ी हुई थी, वो एकदम से कंधे पे मार देती है इकबाल के। इकबाल बोलती है हाँ मुझे क्यों मार रही है यार, कमीने ये सारी चीज़ तेरे चक्कर में ही हुआ है, तेरे चक्कर में हम यहाँ पे फंसे हैं। ये गोली तेरे पैर पे ना लग के तेरे सर पे लगनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा है, भूसर जमे है वहाँ पर। यार इतना तो इंसल्ट मत कर यार, हम कहीं और है, घर चल के बात करते हैं ना। क्या राधिका तू भी, तुझे ना किसी दिन मैं ही मार दूंगी।
ये तीनों झगड़ते झगड़ते वहाँ से निकलते हैं। वॉचमैन गेट खोल देते हैं तभी ये लोग निकल जाते हैं। राधिका बहुत गुस्से में थी। रास्ते में भी वो बहुत सुनाती है इकबाल को। इकबाल के कान पक चुके थे। और अक्षु, वो स्कूटी चला रही थी। अक्षु एकदम से बोलती अब शांत भी हो जा, मैं चलाऊँ कैसे, फोकस नहीं कर पा रही हूँ, शांत हो जा थोड़ी देर। आखिर में आधे घंटे तक ये लोग ड्राइव करते क्योंकि बहुत दूर चले गए थे। और करने के बाद ये लोग पहुँचते हैं इकबाल के घर। इकबाल के घर के हालात ठीक नहीं थे। उसके मम्मी पापा जगे हुए थे, बहुत परेशान थे। और जैसे इकबाल को देखते वो भावुक हो जाते, दौड़ के आते अपने बेटे के पास। और ज़ारा भाग के आती है और कस के गले लगा लेती है अक्षु और राधिका को। ये दोनों ज़ारा को संभालती कि यार अब रोने की क्या बात है, आ गया ना ये, बस अब रोना धोना बंद और ध्यान रखो इसका। और अब ना डंडा लेके बैठो, घर से निकलने की नाम भी हो ना तो फोड़ डालो। एक पैर पे गोली लगी है ना, दूसरे पैर भी तोड़ डालो। तभी उसके पापा बोलते कि नहीं निकलेगा आप ये घर से, अब मैं देखता हूँ ना। बेटा पता नहीं तुम लोगों को शुक्रिया। तभी एकदम से राधिका बोलती अंकल प्लीज़, क्या आप ऐसे बात कर रहे हो, हम गैर है क्या, अपने ही तो है, भाई जैसा ही तो है ये मेरा। हाँ भला अपने भाई के लिए ये नहीं करेंगे तो क्या। और तू कमीने, आगे से ऐसे हरकतें करा ना तो तुझे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन हम पहुंचाएंगे, याद रखना। अक्षु चल यहाँ से, मुझे घर जानी है, मेरा सर फट रही है और भूख भी लगी है यार। तभी एकदम से जो इकबाल के माँ होते हैं वो बोलती कि बेटा बैठ जाओ थोड़ी देर, मैंने ब्रेकफास्ट बनाई है, कर लो। ज़ारा भी बोलती कि यार कुछ खा ले प्लीज़। तभी राधिका बोलती कि हाँ खिला ही दो, ये दोनों तो ठूस के आए हैं भर भर के। अक्षु बोलती यार नहीं खाई पेट भर के यार, बस थोड़ी सी नाम के लिए, तू तो जानती है ना कैसी सिचुएशन थी। ज़ारा बोलती कि राधु क्या हुआ है, इतनी गुस्से में क्यों है, क्या वो माया ने कुछ कही है क्या। तभी अक्षु बोलती कि क्यों यार दुखती राह पे हाथ रख रही है तू, छोड़ना उसकी टॉपिक। तुझे तो पता है ना, कुछ हद तक तो मैंने बताई है ना रात की चीज़ें। हाँ तो सुबह क्या हो, छोड़ ना यार, क्यों इसको और भड़का रही है, वो ऑलरेडी भड़की हुई है। बस ब्रेकफास्ट करा हमें, हम चलते हैं। ये दोनों वहाँ पे बैठते हैं, थोड़ी बहुत ब्रेकफास्ट करते हैं और आखिर में राधिका को लेकर अक्षु निकल जाती है क्योंकि उसको घर तक लेके आनी है। और जैसे घर पहुँचती है राधिका अपनी, तो उसकी मम्मी उसके पापा बैठे हुए बात कर रहे थे। और राधिका को देखती उसके पापा आते हुए बोलती कि बेटा ठीक हो आप। हाँ पापा ठीक हूँ। इतनी जल्दी आ गए। नहीं वो बोली तो थी कि सुबह तक आ जाऊँगी, तो बस आ गई। अच्छा ठीक है ब्रेकफास्ट कर लो। तभी एकदम से बोलती है कि नहीं नहीं वो मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। राधिका भी एकदम से कमरे में जाने लगती है और उसके पीछे पीछे अक्षु भी। इधर अक्षु को बड़ी शक की निगाहों से देख रही थी राधिका की मम्मी। वो बस निगाहों से बचते बचते राधिका के पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है। राधिका अपनी बैग पटक के मारती है। मतलब मुझे उस लड़की से इतनी घिन आती है ना, और इससे इतनी नफरत करती हूँ मैं उससे। हाँ ठीक है मैं समझ रही हूँ। क्या समझ रही है तू, उसकी लहजा देखी है, टोन को देख के या टोन को सुन रही दिमाग में खून चढ़ जाती है। और मतलब क्या बोलूँ, मुझे बस नफरत है उस लड़की से, उस माया मल्होत्रा से। आई जस्ट हेट हर। अक्षु बोलती कि पता है बाबा, एक बात कितनी बात दोहराएगी तू, ये बात तो खुद को समझा रही है, बोल रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है। पसंद तो वो मुझे भी नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। और वो मैटर करते हैं क्या हमारी लाइफ में, नहीं ना, तो क्यों सोचना। बस तू आज जब जाएगी स्टूडियो पर, बस वो सारी चीज़ के लिए माफ़ी मांग लेना प्लीज़, वरना पता नहीं वो कौन सी बखेड़ा खड़ा कर दे फिर से। और अब सच में मैं नहीं चाहती कि उसके सामना हम दोबारा करें किसी भी मामले में। तभी एकदम से राधिका की फेस एक्सप्रेशन से बदल जाती है। वो अपनी हाथों को हल्की सी सहलाती हुई कहती है जहाँ पर वो निशान आए हुए थे, माफ़ी तो मैं मांग ही लूँगी, लेकिन जितनी भी हरकतें उसने करी उस सारी चीज़ की एक एक के हिसाब तो देने पड़ेंगे। अपने हाथों को सहलाते हुए बोलती है। फेस एक्सप्रेशन काफ़ी डिफरेंट थी। अक्षु देखते बोलती है
क्या सोच रही है तू? हाँ, क्या है दिमाग में? मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि कुछ खतरनाक सी चल रही है तेरे दिमाग में। देख, कोई और सीन क्रिएट नहीं चाहिए रे बाबा, प्लीज़ ये सारी चीज़ छोड़ दे, जिद छोड़ दे। जिद नहीं, अब तो बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है। अब तो उसे दिखानी पड़ेगी कि राधिका वर्धन क्या है। पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। किसने कहा? तभी राधिका क्या करती है, अपनी बैग के साइड पॉकेट में से कुछ तो निकालती है। अक्षु शॉक थी, ये क्या है? तभी राधिका अपनी मुट्ठी को खोलती है, एक पेन ड्राइव। वो पेन ड्राइव थोड़ी सी यूनिक थी। अक्षु शॉक थी और वो राधिका की फेस की ओर देखती है। राधु, ये क्या है और किसकी कहाँ से लाई है तू? ये उसी की है, तमाया मल्होत्रा। जब मैं गिरी थी, सॉरी गिरी नहीं, मुझे गिरवाई गई थी। उसी वक्त मैं उसकी शर्ट को खींची थी ना, तो उसकी पॉकेट से ये गिरी थी। मैंने देखी और उठा ली। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तू पागल हो गई है? तूने ये चीज़ चुरा ही नहीं, मैंने गिरी थी, मैंने बस उठा। एक ही बात है राधिका, अब इससे क्या करना चाहती है तू? कुछ तो होगी इसमें। पागल मत बन, अपनी दिमाग क्या है, कहाँ छोड़ के आई है? हमें कोई सीन क्रिएट नहीं चाहिए। नहीं, अब तो बात आगे बढ़ चुके हैं ना, अब तो बात आगे बढ़ चुके हैं। मैं भी तो देख लूँगी उसे। इतनी सारी चीज़ करने के बाद मैं ऐसे छोड़ दूँ? नॉट एट ऑल। बिना गलती के वो माफ़ी मंगवा रही है, तो बदले में कुछ तो मिले उसे शगुन के तौर पे। पर क्या करेगी तू ये? पहले देखूँ तो सही इस पेन ड्राइव में है क्या। देख, तू ना कुछ ज़्यादा कर रही है। इतना सारी चीज़ करने की कोई बात हुई ही नहीं, लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है। मैं माफ़ी मांग लूँगी ना अब सारी दुनिया के सामने, तो बदले में मुझे कुछ तो मिले। क्या मतलब, क्या सोच रही है? और तभी एकदम से राधिका की मम्मी कमरे में आती है। वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं सुनती है, देखते वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तभी वो बोलते हैं कि क्या हुआ है? दोनों चुप। राधिका वो पेन ड्राइव हटा लेती है, छुपा लेते हैं। बोलती कि आप जी मम्मी, कुछ चाहिए? क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं, वो बस ऐसे पूरी रात भर बात नहीं करे एक दूसरे से। एक साथ तो थे। नहीं वो आंटी, वो तो बस वो इसकी तबीयत ठीक नहीं ना, तो ये तो सो रही थी। अच्छा, तो ऐसे काँप के क्यों कह रही हो तुम? अटक क्यों रही हो? नहीं आंटी, वो एकदम से आप आ गए ना। अच्छा, पक्का कुछ और नहीं है बात? नहीं आंटी, कोई और बात नहीं। वो मुझे ना घर जानी थी, मैं तो बस इसको छोड़ने आई थी। साधु, ध्यान रखना अपना और अच्छे से रखना। और ये बोलते हुए वो वहाँ से आंटी को बाय बोल के वहाँ से चुप से चली जाती है। राधिका की मम्मी राधिका को वो कुछ देर तक तो घूर के देखने लगती है और थोड़ी देर में वो भी वहाँ से चले जाते हैं। अब बारी थी इस पेन ड्राइव में क्या है वो देखने की, और क्या सच में ये पेन ड्राइव माया की है? और अगर माया को पता चलेगी तो वो क्या करेगी, जानेंगे आगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टाटा।